इस लेक्चर में हम प्योरली इंडक्टिव सर्किट और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है फाइंड द करंट दैट विल फ्लो थ्रू ए कॉइल ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ 60 मिली हेनरी व्हेन कनेक्टेड टू 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज सप्लाई। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कॉइल है जिसमें कि नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस नहीं है, यानी प्योर इंडक्टेंस है उसमें, और उस इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 60 मिली हेनरी, और इस कॉइल को 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज के सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट किया गया है। तो उसमें जो करंट फ्लो करेगा उस करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। व्हाट विल बी करंट इफ फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीज्ड टू 20 हर्ट्ज। ये भी पूछा जा रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करके 20 हर्ट्ज कर दिया जाए तो करंट का वैल्यू क्या होगा। और फिर एक क्वेश्चन इसमें है कि अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके 60 हर्ट्ज कर दिया जाए तो करंट का वैल्यू क्या होगा जो उस सर्किट में फ्लो करेगा। तो पहले जो भी डाटा दिया हुआ है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। दिया हुआ है कि कॉइल का इंडक्टेंस दिया हुआ है 60 मिली हेनरी, रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है यानी रेजिस्टेंस उसमें 0 है, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज। तो करंट निकालने के लिए हमें पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना होगा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है उसको एक्सेल से डिनोट करते हैं। एक्सेल इजकल टू होता है ओमेगा एल, और ओमेगा इजकल टू 2 पाई एफ, तो हो गया आपका 2 पाई एफ इंटू एल। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू हो गया प्योर इंडक्टर के लिए। और यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी की जगह पे 50 पुट किया हमने, और एल के जगह पे 60 मिली हेनरी। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा 18.86 ओम। रिएक्टेंस का वैल्यू ओम में होगा, इसका यूनिट ओम होगा। तो हमें रिएक्टेंस का वैल्यू पता चल गया, हमें अब उस सर्किट में करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो उस कॉइल में जो करंट फ्लो करेगा वो होगा V बटा XL यानी वोल्टेज बटा रिएक्टेंस। तो जो RMS वैल्यू दिया हुआ है वोल्टेज का वो है आपका 230 वोल्ट, और जो करंट फ्लो जो रिएक्टेंस है कॉइल का वो है 18.86। तो इसको डिवाइड करने के बाद आपको आएगा 12.2 एम्पियर। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो उस कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 12.2 एम्पियर। ये RMS वैल्यू है करंट का। और हम जानते हैं कि प्योर इंडक्टेंस के केस में जो करंट है वो 90 डिग्री से लैग करता है। तो ये मैग्नीट्यूड यहाँ पे है। अगर एंगल की बात की जाए तो हो जाएगा आपको 12.2 एम्पियर एट एंगल -90 डिग्री। तो ये आपका मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों के फॉर्म में हुआ। इसी में एक और क्वेश्चन था कि अगर फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करके 20 हर्ट्ज कर दिया जाए तो करंट का वैल्यू क्या होगा। तो रिएक्टेंस का वैल्यू चेंज कर जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो आपका रिएक्टेंस का वैल्यू चेंज कर जाएगा। तो हम यहाँ पे रिएक्टेंस का वैल्यू निकालेंगे। ये हमारा रिएक्टेंस है कि जब फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज होगा तो रिएक्टेंस होगा 2 पाई FL। तो F के जगह पे 20 पुट करेंगे, इंडक्टेंस का वैल्यू वही है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 7.543 ओम। ये आपका रिएक्टेंस का वैल्यू होगा जब फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है। तो करंट का वैल्यू निकालने के लिए करंट जो है वो होगा आपको V/XL यानी वोल्टेज बटा रिएक्टेंस। तो वोल्टेज आपका 230 वोल्ट है, रिएक्टेंस है 7.543। तो दोनों का जो रेशियो होगा वो हो गया आपको 30.49 एम्पियर। तो सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो होगा 30.49 एम्पियर का करंट। ये RMS वैल्यू है करंट का जब फ्रीक्वेंसी आपका 20 हर्ट्ज है। और चूँकि ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो जो करंट है वो 90 डिग्री से लैग करेगा। यानी मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों के फॉर्म में लिखें तो ये होगा 3.49 एट एंगल -90 डिग्री जो करंट फ्लो करेगा। इसी में जो एक और क्वेश्चन है वो है आपका कि अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके 60 हर्ट्ज कर दिया जाए तो करंट का वैल्यू क्या होगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके 60 हर्ट्ज कर दिया जाएगा तो रिएक्टेंस का वैल्यू चेंज कर जाएगा। तो रिएक्टेंस अब कितना होगा, रिएक्टेंस इक्वल टू 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी अब 60 हो गया, एल इंडक्टेंस का ये वैल्यू है। इसको सॉल्व करेंगे तो 22.63 ओम ये आपका
रिएक्टेंस का वैल्यू होगा जब फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। तो करंट का वैल्यू क्या होगा, करंट इजकल टू V अपॉन एक्सएल। तो वोल्टेज हो गया आपका 230 वोल्ट और एक्सएल हो गया जो भी हमने कैलकुलेट करके लाया 22.63। तो दोनों का जो रेशियो आएगा 10.16। ये 10.16 हमारा सर्किट का करंट होगा जो कि फ्लो कर रहा है। और उस करंट का ये मैग्नीट्यूड हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे वोल्टेज का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है और रिएक्टेंस का भी सिर्फ मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे लिया है। तो ये फ्लो करने वाले करंट का आरएमएस वैल्यू है क्योंकि वोल्टेज हमारा आरएमएस वैल्यू था। तो इस प्रकार से हमने इसमें कैलकुलेट किया कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी के लिए सर्किट में अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है और सबका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 2। ए कैपेसिटर of 100 microfarad is connected across a 200 volt 50 हर्ट्ज सिंगल फेज सप्लाई। यानी एक कैपेसिटर है 100 माइक्रोफेराड का, इसे एक सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट किया गया है और उस जो सप्लाई है उसका आरएमएस वैल्यू है 200 वोल्ट और फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर का रिएक्टेंस हमको कैलकुलेट करना है और आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट का आरएमएस वैल्यू भी निकालना है जो कि उस सर्किट में फ्लो करेगा और करंट का मैक्सिमम वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। तो ये तीन चीज़ हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। तो पहले जो दिया हुआ है आपका कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है कि 100 माइक्रोफेराड का है। ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है। और तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस पहले हम निकालेंगे करंट निकालने के लिए। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, उसको XC से डिनोट करते हैं। तो XC इक्वल टू 1/ωc। तो ओमेगा की जगह पे 2πf पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/2πfc और सारा वैल्यू इसमें पुट करेंगे। 2π फ्रिक्वेंसी की जगह पे 50 और C की जगह पे 100 माइक्रोफेराड। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको आएगा 31.8 ओम। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू हमें पता चल गया, इसका यूनिट होता है ओम। तो पहला क्वेश्चन में तो हमें वही निकालना था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना था। जो सेकंड इसमें पार्ट है उसमें पूछा गया है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट का आरएमएस वैल्यू निकालना है। जबकि करंट का वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू आपको दिया हुआ है 200 वोल्ट। 200 वोल्ट आपको वोल्टेज दिया हुआ है, वो आरएमएस वैल्यू है। जब तक स्पेसिफाइड नहीं है तो वो आरएमएस वैल्यू दिया हुआ होगा। तो करंट का वैल्यू निकालने के लिए हमें वोल्टेज बटा रिएक्टेंस करेंगे। तो वोल्टेज 200, रिएक्टेंस 31.8, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 6.29 एम्पियर। तो ये हमें करंट का आरएमएस वैल्यू पता चला क्योंकि वोल्टेज हमारा आरएमएस वैल्यू था। और ये करंट का मैग्नीट्यूड हुआ क्योंकि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो 90 डिग्री से वोल्टेज से लीड करेगा। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि I इक्वल टू 6.29 एम्पियर एट एंगल 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। इसका मतलब है कि 90 डिग्री से करंट लीड कर रहा है। और जो इसमें थर्ड पार्ट था वो है कि मैक्सिमम करंट पूछा गया है। हमें आरएमएस करंट जब पता है तो आरएमएस करंट को √2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मैक्सिमम करंट पता चलेगा। तो आरएमएस करंट था 6.29 एम्पियर, उसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 8.87 एम्पियर। तो ये हमें उस जो करंट फ्लो कर रहा है उस सर्किट में उसका मैक्सिमम वैल्यू है 8.87 एम्पियर। तो इस लेक्चर में हमने प्योरली इंडक्टिव सर्किट और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पर दो न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया। थैंक यू।